बीता वक्त लौटाने की कोशिश कर रहा था। नमस्कार। कुछ पंक्तियां लिखी हैं कांसबाल की याद में। शीर्षक है एक याद सुहानी सी आई। पंक्तियां कुछ यूं हैं। सिमटे ख्वाब, छोटी सी दुनिया, बिन चाह की जिंदगी, बुद्धू सा मन, सब थे नंबर 1। उम्र थी कच्ची, मन भी कच्चा, और दिल था बच्चा। आंखें बंद करो, फिल्म चालू, वो भी दी दिखाई, एक याद सुहानी सी आई। अच्छा था बचपन, सच्चा था बचपन, वो चोरी के आम कच्चे थे मगर दोस्त सच्चे थे। नदियां, पहाड़, डैम, प्लेग्राउंड, उत्कल चोटी, गुंचन, मिलौनी की याद कभी ना जुदा हो पाई, एक याद सुहानी सी आई। वो स्कूल के गलियारे, वो छड़ी की मार, प्रिंसिपल की फटकार, पर किसी एक टीचर का दुलार, घंटी की आवाज फिर कानों से टकराई, एक याद सुहानी सी आई। वो बारिश में छातों के बीच कटी सी मूवी, कीचड़ का फुटबॉल मैच, गर्मियों में प्लेग्राउंड में देर रात तक सोना, बदलते मौसमों की सुगंध फिर चली आई, एक याद सुहानी सी आई। प्यारी धूल, घूमते लट्टू, लुटी पतंगे, बरगद का पेड़, नीले पीले कंचे, खेलकूद, 26 जनवरी, 15 अगस्त, रथ खींचना, गुरुद्वारे का लंगर, पूजा का खुमार, नॉर्थ कॉलोनी, साउथ कॉलोनी, पीली बस सलोनी, टेनिस कोर्ट, माउंट फोर्ट, प्राइमरी स्कूल गया था भूल, काली पदो कालू चाप, कन्हैया होटल, भिलाईगढ़ बाजार, फिर चलो चले यार, कंपनी का सायरन, इंडो साउंड, कहानियां फिर वही उभर आई, एक सुहानी सी याद आई। और अंत की चंद पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। हम यूं ही रुखसत हो लिए चमन से यानी कांसबाल से, हम यूं ही रुखसत हो लिए चमन से, वहां के कांटे भी चुभते ना थे। सोचता हूं जब आंख फिर भर आई, एक सुहानी सी याद आई, एक सुहानी सी याद आई। नमस्कार। आज कांसबाल दरबार में एक बार फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं हमेशा कांसबाल की फिजा और माहौल का जिक्र करता हूं, तो आज मैं आपको बताऊं कि कांसबाल की फिजा रोमांटिक भी थी। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, तो सच ये है कि कांसबाल में मुझे भी किसी से प्यार हो गया था। और आज आपसे वादा करता हूं कि वो कांसबाल की मेरी प्रेम कहानी ना केवल आपको सुनाऊंगा, बल्कि मेरी प्रेमिका की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। शायद कुछ लोगों को यह नागवारा गुजरे, माफी चाहूंगा। तो आइए आपको बताऊं और दिखाऊं मेरी प्रेमिका, वो मेरी प्रेमिका। तो शुरुआत 1974 में हुई। ऐसा नहीं है कि उससे मैं पहले कभी नहीं मिला, पर 1974 के बाद मुलाकातों का सिलसिला रोज हो गया। वो मुझसे मिलती, सुबह शाम मिलती, हम सरेआम मिलते। पर यह खुदा की रहमत ही समझिए कि किसी को कभी भी शक नहीं हुआ, या फिर यूं जानिए कि उसके मिलने का अंदाज जमाने से जुदा था।
एक अजीब सी कशिश थी उसमें जो हमेशा मुझे उसके प्यार में बांधे रहती थी। वो मेरे साथ स्कूल जाती थी और शाम को जब मैं स्कूल से वापस आता वो मेरे साथ होती। कई बार वापसी में मैं उसकी गोद में सर रखकर सो जाता। कांसपाल पहुंचते ही वो मुझे बड़े प्यार से जगाती और विदा करती, इस वादे के साथ कि कल हम जरूर मिलेंगे। वो रुखसत होती। हमारा मिलना कई वर्षों तक यूं ही चलता रहा और प्यार का एहसास और जड़ें दोनों मजबूत होती चली गई। इस बीच उत्मल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में 3 वर्षों की नौकरी के दौरान हम एक दूसरे का दीदार दूर से ही कर लिया करते थे। मॉरलिटी यानी नैतिकता का सवाल था। स्कूल की नौकरी के बाद जब मैंने बैंक की नौकरी ज्वाइन की तब हम रोज मिलने लगे और मिलने का सिलसिला आम हो गया। क्या रूप था उसका, जन्नत की हूर परियां भी शर्मा जाएं। चांद की शीतलता, प्यार का दरिया और बेमिसाल हुस्न। आप मानिए कि जब वो पीले परिधान में मेरे सामने आती थी तो नजरें नहीं हटती थी उससे। दीवाना था उसका मैं। इतना प्यार तो मैंने अपने आप से भी नहीं किया जितना प्यार मैं उससे करता था। वक्त करवटें लेता रहा। 1988 में मेरी शादी हो गई। हमारी शादी को लेकर भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई उसके साथ, और यकीन मानिए सब कुछ आपसी रजामंदी से हो गया। हम मेरी शादी के बाद भी मिलते रहे और आज तक मेरी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लगी है। 1994 में हमने कांसवाल छोड़ दिया। मन उदास हो गया, दिल पत्थर का हो गया। यूं लगा अब के बिछड़े मिले या ना मिले, बन के दरिया के किनारे ही रहे क्या मालूम। खैर, वो खुश, मैं भी खुश। वो कल भी मेरी प्रेमिका थी, वो आज भी मेरी प्रेमिका है। अच्छा, चलता हूं। अमर प्रेम की इस सच्ची कहानी को सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। गुड नाइट, शब्बा खैर। अरे भाई, तस्वीर दिखाना तो मैं आपको भूल ही गया। दरअसल तस्वीर मिल नहीं रही है। अरे हाँ अली भाई, मैंने आपको तस्वीर दी थी ना? हाँ हाँ यार, वही वाली। दिखा दो सबको। ना ना, घबराने की जरूरत नहीं, बेझिझक दिखाओ। तो मिलिए मेरी प्रेमिका से।